सो हेलो, मैं आपको यहाँ पर कुछ मार्किंग दिखाता हूँ। निफ्टी के ऊपर मैंने वीकली मार्किंग कुछ की है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ लोग मेरे को ये मैसेज कर रहे थे कि सर ये तो डे के चार्ट पर चौक कर गया, फिर से चौक कर गया। तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके समझने में प्रॉब्लम था या फिर जो भी था, यहाँ पर क्लियरली आपको बताऊंगा। ओके। तो ये एक हायर हाई पॉइंट था यहाँ पर, जो हमारा 2024 में सितंबर में था। उसके बाद यहाँ पे प्राइस आईडीएम करता है, आईडीएम करने के बाद प्राइस नीचे आता है और इस प्राइस को चॉक कर देता है। चॉक करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, लेफ्ट में कोई भी स्विंग नहीं लेता, तो हम यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे। उसके बाद प्राइस नीचे आता है और ये लेफ्ट पॉइंट का जो ये है आईडीएम है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट पॉइंट का ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है और जो लेफ्ट स्विंग है इसको लेता है, तब हम इसको मार्किंग करते हैं। इसको हम आईडीएम बोलते हैं। ये लोअर लो होता है, उसके बाद प्राइस वापस आता है और यहाँ पे बॉच कर देता है, नीचे आके क्लोजिंग दे देता है। ओके, तो इसको लोअर हाई हम कर लेते हैं, प्राइस वापस जाता है, इसको चॉक कर देता है। उसके बाद प्राइस ऐसा मूवमेंट करता है, यहाँ पर जो हाई बना होता है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस बॉस होता है, ठीक है। जैसे ही बॉस होता है हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमारा हायर लो। उसके बाद प्राइस इस तरीके से करता है और यहाँ पर जो हमारा हाई लगा हुआ है ये हमारा हायर हाई है और इसके ऊपर अभी तक कोई बॉस नहीं हुआ है, प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, जो भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो हम जब हाई बॉस कब मानते हैं, जब हमारे हाई के ऊपर क्लोजिंग हो। ओके, तो ये पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, तो इसको अभी तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ से हमारा हायर हाई मिला। प्राइस ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसके लेफ्ट स्विंग को, ये जो लेफ्ट स्विंग है इसने इसका हाई ब्रेक किया, इसने इसका लो ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर प्राइस में मूवमेंट हुआ, तो एक वैलिड स्विंग हुआ। प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट से वापस आता है, इसको हम आईडीएम मार्क करते हैं। प्राइस नीचे आता है, दोबारा पुल बैक मारता है और नीचे गिर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आके फाइनली को चॉक कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली में निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ चुका था। ओके, अब यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया था या वो चीज़ यहाँ पे काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अब हमें क्या मिला, जब प्राइस बॉस हुआ था तो हमें मिला था हायर लो, और जब प्राइस वापस आके आईडीएम लिया था तो हमें मिला था हायर हाई, ठीक है। तो हमारा फिब कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है फिब कैसे काम करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये तरीके से बता रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को लगाना है, ठीक है। बट इसको जब मैं फिर के साथ जोड़ता हूँ तो किस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं वो आपको समझना है। तो अब जो भी ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, जो मेरा हायर लो है, इसको मैं हायर हाई से भी मैं जोड़ूंगा। इस हायर लो से हायर हाई को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो इसकी प्रोग्रामिंग की हुई है वो मैंने इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की हुई है कि वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे ही आपको ट्रेड करवाएगा। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइस पहले तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसके नीचे जब क्लोजिंग दे दे, मैंने आपको बताया था जब इस बॉक्स के नीचे क्लोजिंग दे देगा मार्केट, ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जब चौक हो जाएगा, ठीक है, एसएमसी क्या बोल रहा है, यहाँ पर चौक हो जाएगा। मेरा लेवल क्या बोलता है कि जब यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, तो जब एग्जैक्ट लगेगा मैग्नेट के साथ, तो ये जो बॉक्स है हमारा, जो मेरा बॉक्स है यहाँ पर आता है, उसका पुल बैक मारता है। और पुल बैक मारने के बाद यहाँ पर देखो, यही से जो हमारा बॉक्स है, अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहली तो बात, अगर हम डे पे जाएंगे, डे पे गए, हम डे पे चले गए। अब डे पर यहाँ पर आपको कैंडल यहाँ पर दिखा रहा है कि ये चौक के ऊपर क्लोज हो गया है, बट वीकली वो उसके ऊपर क्या करा है, उसने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर क्या काम आएगा, आपको ये पता है कि मार्केट हर बार पुल अप करने पर गिरेगा। अब इस तरफ से देखो, अब हमारा वीकली चार्ट हमें क्या कह रहा है, वीकली चार्ट बोल रहा है कि मार्केट में गिरावट आनी है, ठीक है। अब गिरावट कहाँ कहाँ से आएगी और किस किस लेवल से आएगी आपको समझना है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ओके, तो अब आप नोट करते हुए चलना, इस तरफ का जो ये बाइंग हो रही है, इस तरफ का लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा था, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा था, ये वाला। तो हम इस लास्ट बाइंग कैंडल को क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे, और इसके नीचे क्या है, एफबीजी। तो क्या ये बोलता नहीं है कि इस तरफ से जब ये जो बाइंग हो रही है, इस तरफ से जब बाइंग चल रही है और इस तरफ का जो लास्ट का बाइंग कैंडल है, क्या मार्केट वहां जाके वापस नहीं गिरेगा, गिरेगा। क्योंकि यहां पर क्या है, ये हमें पहले से ही बोल रहा है कि लास्ट बाइंग कैंडल जब ये पुल बैक ले रहा है, मैंने आपको सिखाया था पुल बैक लेना। जब मार्केट पुल बैक लेगा, मार्केट हमेशा देखो एक तरीके से नहीं चलेगा। आपको भी पता है मार्केट गिरना है तो वो पुल बैक लेगा, उसके बाद गिरेगा, फिर ऊपर पुल बैक लेगा, फिर गिरेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें जो स्मार्ट एंट्री बनानी है, मैं तो आपको दोनों तरफ से करा रहा हूँ। देखो, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दोनों तरफ से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ भी एंट्री करवा रहा हूँ, यहाँ भी एंट्री करवा रहा हूँ, यहाँ भी एंट्री करा रहा हूँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो अब क्या हुआ, जब ये यहाँ से पुल बैक मार रहा था, ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी यहाँ पर रहा है, तो प्राइस यहाँ आकर गिरना चाहिए था, ठीक है, तो वो गिरा वहां पर। ओके, उसके बाद यहाँ से गिरा, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब चार्ट में क्या गैप बन गए, चार्ट में क्या गैप बन गया, एक ये बन गया एफबीजी, ठीक है, और एक ये एफबीजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप। आज ही मैंने जो वीडियो डाली है उसको भी देखना आप प्रॉपर, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड हटा देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या है। जब ये यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो इधर से तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी से इसमें बाइंग होनी, सेलिंग होनी शुरू हुई। अब गैप डाउन खुला तो इतना प्रेशर से गैप डाउन खुला कि चार्ट के अंदर एक इम्बैलेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर से गैप डाउन खुला और चार्ट में इम्बैलेंस बन गया। फिर से एक गैप डाउन खुला और चार्ट में इम्बैलेंस बन गया, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब क्या करता है मार्केट को, क्या करना है मार्केट को, इनको तो फिल करना ही है। तो मार्केट यहाँ से वापस आता है, वापस आने के बाद पहले इस जोन को लेता है, उसके बाद गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वापस जाता है। यहाँ पर इसके पूरे ऑर्डर्स हो गए, यहाँ तक पूरा प्रॉपर हो गया। ओके, उसके बाद एक किसी तरीके से गलती से ये गैप अप खुल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाला एफबीजी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इम्बैलेंस था। तो अब ये क्या करता है, ये प्रॉपर यहाँ से प्रॉपर गिरता है और जितने भी ये गैप्स हैं इन सब का माल इसने यहाँ पर अब तक प्रॉपर उठा लिया है। ठीक है, अब समझने वाली और आपको क्लियरली होने वाली बात क्या है कि जो हम पहले सोच रहे थे कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया था कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, बट एग्जैक्टली मैं अगर आपको वीकली पे जाऊं और मैं आपको समझाऊं, यहां पर वीक पे मैं अगर आप जाता हूं तो ये चौक पॉइंट तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर इस कैंडल के ऊपर जो ये हमारा चौक पॉइंट है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो जस्ट क्या है, ये जो मूवमेंट था इसका जस्ट कि पुल बैक है। और अब पुल बैक क्या है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी है, प्राइस जहां तक गिरेगा, मैंने आपको एक लेवल बताया था, आपको याद हो तो मैंने आपको एक वो बताया था, देखो मार्केट ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, उसके बाद एक एक कभी ना कभी ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा ना और ट्रेंड इसका बदल जाएगा तो वो वापस नहीं आता, वो पीछे से घूम जाता है। मतलब जो ये वाला लोएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी होगा वहां से प्राइस घूम जाएगा। ठीक है, अब वो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो ये पॉइंट है अभी। ठीक है, तो अभी लास्ट सेलिंग कैंडल ये हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हो गया। प्राइस इसी के बीच में घूम रहा है, तो जैसे इतना बड़ा जो इसका स्ट्रेच किया था, अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रॉपर अगर इसने यहां से लेके यहां तक का एक 2400 पॉइंट का 2500 पॉइंट का रैली इसने किया था, तो वहां से इसका बनता है ना, देखो उस ऊपर के पॉइंट से इसका बनता है ना नीचे गिरना 1000 1200 1300 पॉइंट। तो 2400 के पॉइंट की रैली में अगर 300 400 पॉइंट, मतलब 1300 1400 पॉइंट है, 1500 या 1600 भी, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ चल रहा है, तो इतना ही वो टूटेगा। उसके बाद या तो यहाँ एफबीजी से घूमेगा या ऑर्डर ब्लॉक से घूमेगा, वो बाद में घूमेगा। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि हम एक तरफ का ट्रेंड में नहीं कर सकते। यहाँ पर जो चीजें हैं मे बी इससे ऊपर जाए और इस वाले पॉइंट से एफबीजी से गिर जाए। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान में हमेशा रखना ही रखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, आज मैंने वीडियो डाला है अपनी क्लास के अंदर तो उसी से रिलेटेड था, इसलिए मेरे को आपको यहाँ पे समझाना था। ओके, तो ये होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। ठीक है, कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड डाउन ही चल रहा था। अगर आप वीक के चार्ट पे जाओगे और आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो चौक पॉइंट चौक नहीं हुआ, ये जो चौक है यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया था, तो ट्रेंड वापस से नहीं चेंज हुआ, अभी ट्रेंड वहीं से कंटिन्यू कर रहा है। जस्ट ये पुल बैक था, ये इस पॉइंट का एक आइडियम पॉइंट था। ओके, जो ये लोएस्ट पॉइंट है इसका एक ऐसे लगा लो कैसे आइडियम पॉइंट था, या जस्ट इस गैप को फिल करने गया था। ठीक है गाइस, तो छोटा सा एक पॉइंट था, मे बी आपको मैं बता पाया हूँ नहीं बता पाया हूँ, मे बी अगर आपको नॉलेज होगा इसका तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।